Hello guys, this is Roshan Singh. Today I will teach you concept of past indefinite tense. यानी कि इसके पहले भी हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर फिफ्थ एंड सिक्स। यानी कि एक एक वीडियो में टू टू रूल पढ़ते हैं, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक ना। तो बिना टाइम पास किए हुए पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। यानी कि इसके पहले थर्ड एंड फोर्थ रूल पढ़े, इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर फिफ्थ एंड सिक्स। यानी कि टू टू रूल एक एक वीडियो में। लिखते हैं रूल नंबर फिफ्थ रूल, यानी कि रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ के बाद रूल नंबर फिफ्थ। लेकिन इस रूल नंबर फिफ्थ में कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स। यानी कि नेक्स्ट टाइप के, जैसे कि हमने जैसा सेंटेंस थर्ड एंड फोर्थ रूल में पढ़ा वैसा सेंटेंस नहीं, उससे कुछ डिफरेंट सेंटेंस, ठीक ना। तो लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि कुछ ऐसा सेंटेंस आएंगे इसमें, वह स्कूल हुआ करता था, ठीक ना। वह स्कूल हुआ करता था। कुछ ऐसा सेंटेंस है, तो इसे कैसे बनाएं। यानी कि वह स्कूल हुआ करता था, तो लिखेंगे देयर यूज्ड टू स्कूल देयर, ठीक ना। यानी कि वहाँ, ये वहाँ का इंग्लिश कहा है यहाँ पे देयर, लेकिन ये देयर कैसा है, यानी कि वाक्य का शोभा बढ़ाने के लिए इस देयर का सिर्फ प्रयोग हुआ है, ठीक ना। यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वाक्य का शोभा बढ़ाने के लिए। यानी कि वहाँ स्कूल हुआ करता था, देयर यूज्ड टू स्कूल देयर, ठीक ना। तो कुछ ऐसा सेंटेंस है तो इस प्रकार बनाए, देयर यूज्ड टू स्कूल देयर। जैसे वहाँ स्कूल हुआ करता था तो देयर यूज्ड टू स्कूल देयर। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि वहाँ मंदिर हुआ करता था, ठीक ना। वहाँ मंदिर हुआ करता था, तो देयर यूज्ड टू टेम्पल देयर। यानी कि ये वहां जो है उसका इंग्लिश कहा है यहाँ पे, यानी कि देयर, टेम्पल देयर, वहां। लेकिन ये देयर का प्रयोग क्या है, सिर्फ वाक्य का शोभा बढ़ाने के लिए। इस देयर का मतलब कुछ नहीं है, ठीक ना। यानी कि दो दो देयर लगा, इससे आप भड़किएगा नहीं, क्योंकि इस देयर का प्रयोग सिर्फ वाक्य का शोभा बढ़ाने के लिए ही होता है। यानी कि वहां मंदिर हुआ करता था, देयर यूज्ड टू टेम्पल देयर, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसा सेंटेंस आए तो इस प्रकार बना है, देयर यूज्ड टू टेम्पल देयर। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर सिक्स, ठीक ना। जैसा कि हमने रूल नंबर फिफ्थ पढ़ा उसे जरा पढ़ेंगे रूल नंबर सिक्स। रूल नंबर सिक्स में इसमें भी कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं, कि ज्यादा क्या, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक ना। यानी कि एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि कुछ नए सेंटेंस आए तो उसे किस प्रकार इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाए, ठीक ना। यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसा कि हमने रूल नंबर थर्ड पढ़ाया, रूल नंबर फोर्थ पढ़ाया, उसी तरह ये भी सेंटेंस है। यानी कि इसमें भी सेंटेंस आएंगे, लेकिन ये किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसा कि लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं वहां
मैं वहां जाया जाया करता हूँ, ठीक ना। मैं वहां जाया करता हूँ, जैसे आ रहा था सेंटेंस रूल नंबर 4 में, यानी कि मैं वहां जाया करता था, तो आई यूज टू गो देयर बनाए थे, लेकिन मैं वहां जाया करता हूँ आ जाए तो क्या करेंगे, आई यूज टू गो देयर। यानी कुछ लोग ऐसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई यूज टू गो देयर, यानी कि मैं वहां जाया करता था तो आई यूज टू लगा दिए, लेकिन मैं वहां जाया करता हूँ आ गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आई यूज टू गो देयर कर देंगे, लेकिन नहीं, ये क्या है, गलत है, ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग। किसमें बनाएंगे इसे, यानी कि आई गो देयर, मैं वहां जाया करता हूँ, ठीक ना। यानी कि मैं वहां जाया करता हूँ आए तो आई यूज टू गो देयर नहीं बनाएंगे, आई गो देयर, ठीक ना, क्योंकि मैं वहां जाया करता हूँ या मैं वहां जाता हूँ, दोनों इंग्लिश क्या है, हिंदी सेम, यानी कि मैं वहां जाया करता हूँ या मैं वहां जाता हूँ, ठीक ना। तो इन दोनों का यानी कि किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आई गो देयर, ठीक ना कि बनाएंगे आई यूज टू गो देयर, ठीक ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, आई गो देयर। उसी तरह लिखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, जैसे यानी कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में रूल नंबर 4 में, कि मैं वहां जाया करता था तो आई यूज टू गो देयर था, लेकिन वो सेंटेंस क्या था, सही। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाए, मैं वहां जाया करता हूँ तो आई यूज टू गो देयर नहीं बताएंगे, यानी कि नहीं लिखेंगे आई गो देयर। अब उसी तरह लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि आई यूज टू गो देयर, सर पढ़ाया करते हैं, ठीक ना, सर पढ़ाया करते हैं, तो हम सिंपली कैसे बना देंगे, सर यूज टू टीच, ठीक ना। बहुत लोग यही बनाएंगे, सर यूज टू टीच, ठीक ना, सर पढ़ाया करते हैं तो सर यूज टू टीच, लेकिन ये सेंटेंस क्या होगा, गलत। कैसे बनाएंगे, सर टीचेज, यानी कि सर पढ़ाया करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया है लेकिन जाया करता है, पढ़ाया करता है, तो यूज टू का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, यानी कि सर टीचेज, सर पढ़ाते हैं या सर पढ़ाया करते हैं, दोनों हिंदी सेम है, यानी कि दोनों का इंग्लिश सेम है, क्या, सर टीचेज, ठीक है ना कि बनाएंगे सर यूज टू टीच, सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग। ये सेंटेंस क्या होगा, राइट। यानी कि मैं वहां जाया करता हूं तो आई यूज टू गो देयर, गलत, आई गो देयर सही। सर पढ़ाया करते हैं तो सर यूज टू टीच, गलत, सर टीचेज सही। ये किस में है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक ना, यानी कि एक कुछ छूट गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो पढ़ लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट में, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, बस जानना चाहिए, या कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाने या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाने, ठीक ना। मतलब किससे है, जानने से, कि मैं कुछ सेंटेंसों को भूल गया था और आना तो इसमें पढ़ लिए, ठीक ना। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 5 एंड 6, यानी कि 6 तो था पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो किसे किसे समझ में आया ये वीडियो, किसे किसे समझ में आया रूल नंबर 5 एंड 6, कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में बताना भूले नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके नेक्स्ट रूल कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई, तो तब तक के लिए जय माता दी।